एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और अब बात आप बताते हैं आपको हम इस किसान आंदोलन में इस वक्त क्या चल रहा है। कल काफ़ी हंगामा हुआ, एक किसान की मौत भी हो गई, 2-3 पुलिस वालों की मृत्यु हो चुकी है इस पूरे दौरान। तो नुकसान तो देखिए हो रहा है। और शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जो हंगामा हुआ उसके बाद हरियाणा सरकार ने बड़ा सख्त रुख अपनाया था और ये ऐलान किया था कि जितनी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है उसका हर्जाना भरा जाएगा इन आंदोलनकारियों से, यानी इनके बैंक अकाउंट से, इनकी संपत्ति से ही सरकार जो है हुए पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी जो भी उसका नुकसान हुआ है उससे ही भरेगी। तो ये भी खबर आई कि एनएसए लगा दिया गया है, रासुका लगाने की तैयारी है जो किसान नेता हैं उनके ऊपर। लेकिन फिर बाद में इस बात से पुलिस पीछे हट गई। पुलिस ने कहा कि ठीक है अभी हम एनएसए नहीं लगाएंगे। लेकिन एक बात पुलिस ने बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि आंदोलनकारियों के दबाव में झुकने का तो सवाल ही नहीं है, उल्टा अब उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। अभी कुछ और खबरें भी आई हैं जो वहाँ के अंबाला रेंज के आईजी हैं, उन्होंने बताया कि हम फुटेज कैमरा वगैरह की जो फुटेज है वो खंगाल रहे हैं, देख रहे हैं और उससे चिन्हित किया जाएगा उन लोगों को जिन्होंने पुलिस के ऊपर हमला किया है या जिन्होंने प्रॉपर्टी को डैमेज किया है। तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब इस बीच देखिए खबर ये आई कि वहाँ बैठे जो किसान हैं, खासकर नौजवान, उनका जो है संयम टूट रहा है। क्यों? क्योंकि आगे वो बढ़ नहीं पा रहे। जो सीनियर इसमें एल्डर किसान नेता हैं वो हो सकता है ना चाहते हो कि सीधा टकरावो, तो उन्होंने भी थामे हुआ है, सबको रोका हुआ है। वो भी नहीं कह रहे हैं कि आप सीधे जाकर के भिड़ जाओ पुलिस से। और ये लोग जो है बेचैन हो रहे हैं और इसमें बहुत सारे लोगों ने अब वापस लौटना शुरू कर दिया अपने आप। ऐसी रिपोर्ट्स हैं, खबरें हैं कि 25-30% तक सारे जितने बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर, मेन तो यही दो हैं जो जमावड़ा लगा हुआ था, 25-30% किसान वहां से वापस लौट चुके हैं। तो अच्छा अपने आप ही ये जो हंगामा था ये ठंडा होता जा रहा है क्या? इस आंदोलन की आग जो है अपने आप जो है शिथिल होती जा रही है क्या? इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन मैं आपको आज 2 बयान सुनाऊंगा। एक बहुत बड़े किसान नेता हैं, बड़े हो गए वो, और पिछले जो आंदोलन दिल्ली में किया था इन्होंने, उस वक्त यही मेन चेहरा थे उसका राकेश टिकैत के साथ, गुरनाम सिंह चढ़ूनी का एक बयान जो है सामने आया जिसमें वो ये कह रहे हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है, कि एमएसपी की गारंटी मांगते हो सरकार से। जब दिल्ली गए थे सरकार के साथ 17 मीटिंग की थी केंद्र सरकार के साथ, उस वक्त 3 साल पहले एक मीटिंग में भी कभी की एमएसपी की बात सरकार से? कभी एमएसपी मांगी सरकार से? तो एमएसपी कहां से मिलेगी? अब अचानक आ गए तुम कह रहे हो कि सरकार हमको एमएसपी का कानून दे। सुनिए। बात करते हैं एमएसपी नहीं मिलता। एमएसपी मांगा किसने? 14 मीटिंगों में मैं साथ में था, 14 मीटिंगों सरकार से हुई, एक सिंगल मीटिंग में भी एमएसपी की बात नहीं रखी गई। फिर कहते हैं एमएसपी। अब एमएसपी कहां से मिल जाएगा? कौन देगा भाई? गुरनाम सिंह चढ़ूनी की बात से पीछे नहीं हट सकते किसान नेता। ये तो इस आंदोलन में, इस बार के आंदोलन में जितने नेता हैं उन सब के नेता हैं ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी, और बड़े अग्रेसिव किस्म के नेता माने जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं कि कोई इनको दबा ले, धमका ले। और ये कह रहे हैं मैं 14 मीटिंग में मैं खुद साथ में था, एक में भी एमएसपी की बात नहीं की सरकार के साथ। कृषि कानून वापस करवाने थे उस वक्त, केवल इसलिए गए थे। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि एक दिन अचानक आपको कोई मांग याद आ जाएगी और लो चलो निकालो ट्रैक्टर और चलो दिल्ली। इसीलिए इस आंदोलन में आपको जितने बड़े किसान नेता हैं या संगठन हैं वो साथ में शामिल नहीं दिखाई दे रहे हैं, और इसीलिए ये आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं और अब शायद इनको मजबूरन वापस लौटना पड़ रहा है। हम तो कहते हैं वापस लौट जाइए, बिल्कुल। हम भी कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते कि दोबारा उनको लगे कि हमको भिड़ना है पुलिस से, वापस ही लौटना चाहिए। लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बात खोल दी है। नहीं, मुझे लगता है कि कोई भी समझदार संवेदनशील व्यक्ति होगा तो किसको भला ये अच्छा लगेगा कि देश के एक हिस्से के नौजवान इस तरह से आकर हमारी अपनी पुलिस के साथ भिड़ रहे हैं। लेकिन एक बात जरूरी है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जब ये कह रहे हैं कि किसी मीटिंग में उस वक्त जब आंदोलन हुआ था तो एमएसपी की बात नहीं हुई थी, तो दूसरा सच ये भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि न उन मीटिंग्स में एमएसपी पर चर्चा हुई, बात की। सरकार ने जो एमएसपी पर कमेटी बनाई है, आज तक किसी मीटिंग में कोई किसान प्रतिनिधि गया ही नहीं। बिल्कुल नहीं गया। अगर ये दोनों चीजें सही हैं, क्योंकि ये दोनों तो उस हवाले से आ रही हैं, एक चढ़ूनी जी बोल रहे हैं, एक दूसरे किसान नेता जो उस मीटिंग में रहते हैं वो बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब हुआ चुनाव के पहले कुछ लोगों की साजिश देश को अराजकता में झोंकने की थी,
और उस अराजकता में झोंकने के लिए पंजाब के उन नौजवानों का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब जो एक बच्चा अपनी जान गंवा बैठा, आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? और मैं फिर से कह रहा हूं कि ये जितने लोग भी इस तरह से निकलते हैं, उनको जरा सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये जितनी भी तरह की मांग होती है, क्या इन मांगों का कोई आधार है? और अच्छा है, मैं बार बार कहता हूं, फिर से दोहरा रहा हूं कि अच्छा है कि एमएल खट्टर जैसा मुख्यमंत्री है जिसने कहा ना, हम ये तो नहीं होने देंगे कि बार बार दिल्ली एनसीआर में अराजकता फैले। ये देखिए मेरे फोन पर अभी एक ये वीडियो आया है, हमारी टीम ने भेजा है, अभी एकदम आया, तो मैं टीवी अभी आपको उस पर नहीं सुना पा रहा हूं, लेकिन इसमें क्या बताया जा रहा है मैं आपको ये बता देता हूं। इसमें ये किसान हैं, ये भी और नौजवान ही हैं ये लोग। अब ये इन दोनों में किसी एक बॉर्डर के हैं। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जब ये लड़के जो थे, ये जब पुलिस के ऊपर हमला करने लगे या फिर भिड़ने लगे जाकर के, तो कोई सीनियर नेता वहां पर नहीं था इनको रोकने वाला, और इन्होंने भड़काऊ हरकतें की, जाकर के सीधा पुलिस के साथ इन्होंने भिड़ना शुरू कर दिया। पुलिस को मारने की धमकी दी इन्होंने, पुलिस को मारने की धमकी दी, पुलिस से जाकर के सीधे खुद टकराए, पुलिस से ये लोग जाकर के टकराए, और वहां पर फिर हंगामा हो गया। मैं ये नहीं कह सकता कि क्या ये जहां की अब ये बात बता रहे हैं, यहीं पर उस बेचारे की शुभ किरण नाम था उस बच्चे का, उसकी जान गई है, लेकिन ये इस पर बिल्कुल साफ मतलब है। आप ले आए हो नौजवानों को, अब नौजवान हैं, उत्साही हैं, अब आप उनको ले आए, ट्रैक्टर पर चढ़ा करके ले आए, तो वो तो यही सोच करके आए ना कि हमको तो निकलना है दिल्ली, हमको तो पुलिस के ऊपर से भी निकलना पड़े तो निकल जाएंगे। अब वो जाकर के पुलिस के साथ भिड़ रहे हैं, पुलिस क्या करेगी फिर उसके बाद? आप क्या सोचते हैं पुलिस क्या करेगी? आज ये नेता कह रहे हैं कि हमारे ऊपर पुलिस फोर्स यूज कर रही है। वहां किसके पास तलवारें नहीं है, डंडे नहीं है, तरह तरह की चीजें लोग लगा करके वहां पर पहुंचे हुए हैं, वो नहीं भिड़ रहे हैं पुलिस के साथ। वहां पर पुलिस बैठ के मार खाएगी क्या? ये तो ये खुद वो लोग कबूल कर रहे हैं कि भड़काने का काम वहां पर लोगों ने खुद किया, नौजवानों ने खुद किया। राहुल जी देखिए, एक तो ये बात है कि दोनों तरफ नुकसान हो रहा है। 30 लगभग पुलिस वाले घायल हैं, 40-50 किसान घायल हैं। तो ये बात है कि ये जो अगर वो नौजवान वापस जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि इस तरह के संघर्ष का कोई जो है नतीजा नहीं निकलेगा। संघर्ष का नतीजा ये होगा कि दोनों तरफ पर, पुलिस की तरफ भी और ये जो नौजवान हैं इनकी तरफ भी लोग घायल होंगे। दूसरी बात यह है कि इस आंदोलन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट बाकी जगहों से नहीं मिल रहा है। नहीं मिला। देखिए, अभी हरियाणा में मैं देख रहा था कि हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि वो जो कर्ज है उसके ऊपर ब्याज माफ़ी कर देंगे, और वो घोषणा में ये भी है कि ब्याज के ऊपर अगर कोई पेनल्टी होगी तो वो भी माफ कर देंगे। मैं बता के भूल गया था। वहाँ पे किसान जो हैं वो उसको देखेंगे या ये चीजें देखेंगे कि एमएसपी हो, गन्ने का रेट केंद्र ने बढ़ा दिया, गन्ने का रेट केंद्र ने बढ़ा दिया, पेनल्टी और इंटरेस्ट माफ कर दिया खट्टर सरकार ने। तो क्या होगा? अब दूसरी तरफ ये भी बात है कि किसान अपनी चीजें देखेंगे, वो ये थोड़ा देखेंगे कि हमें जो है बाकी किसान के हमें ये एमएसपी लेने जाना है, उनकी जरूरी थोड़ा फसल यही है जो इस पे एमएसपी। मैं राहुल जी ये कह रहा हूं, आपने इतनी रिपोर्टिंग की है, आप अगर 14-15 हजार लोगों को पुलिस के सामने खड़ा कर दोगे तो ये नेता जो लोग लेकर इनको आए हैं, इनको ये ख्याल नहीं रहा होगा कि वहां क्या होने जा रहा है। दूसरी आप नौजवानों को पुलिस के डंडों के सामने खड़ा करोगे तो होना ही है जो हुआ है। देखिए, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस वहां खड़ी है। अगर आप आगे बढ़ रहे हो, वो आपके रिपोर्टर्स ने भी ये बताया होगा, पुलिस खड़ी है। अगर आप पुलिस को मारने जाएंगे तो कार्रवाई होगी। हालांकि किसान ये कह रहे हैं कि ये पार करके आए, ये हरियाणा पुलिस पार करके पंजाब की टेरिटरी में आई जहां हम खड़े थे और वहां आके हमको मारा। ये गलत है मेरे ख्याल से। जो बातें आ रही हैं कि उन्होंने धारदार हथियार से हमले किए, उन्होंने डंडों से हमले किए, ये सारी बातें आ रही हैं कि पुलिस को अगर आप पुलिस के ऊपर मारेंगे तो आप पुलिस तो कार्रवाई करेगी। और दूसरा, रेस्ट्रेंड है, अगर पुलिस को आप धारदार हथियार से मारने की कोशिश करेंगे तो वहां तो गोली चल सकती थी, लेकिन पुलिस की कितनी रेस्ट्रेंड है कि वो जो है सिर्फ डंडों से रोक रही है, वो ज्यादा कार्रवाई नहीं कर रही है उसको लेकर। ये इसीलिए पुलिस के लोग घायल। अब वो किसान नेता जो है, अब वो पंजाब सरकार से भी नाराज हो गए। उनका कहना ये है कि ये हरियाणा के पुलिस वाले आप पंजाब में आते हैं और आके हमको मारते हैं, तो पंजाब पुलिस एफआईआर क्यों नहीं करती? वो तो कह रहे हैं हत्या का मुकदमा दर्ज करो इनके ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर, और पंजाब पुलिस कर नहीं रही है। हरियाणा की पुलिस क्यों नहीं इनके ऊपर पिटाई करेगी? आप देखिए, पराली के ऊपर लाल मिर्च डाल के आप जला रहे हो, वो पुलिस के ऊपर वो फेंक रहे हो कि जिससे पुलिस के आंखों में दिखे नहीं, वो उनको सांस लेने में तकलीफ हो। आप इस तरह की अगर हरकत करोगे तो क्या पुलिस सहन करेगी? यह सब जो लोग आज देखो, चौधरी जी ने कहा है कि एमएसपी की कोई बात नहीं हुई थी 14 बैठक के अंदर, यह सब लोगों को इकट्ठा करके लाए, भीड़ के लोग इकट्ठे किए,
बेरोजगार युवाओं को और ऐसे युवाओं को इकट्ठा किया गया है कि आपको पर डे का पैसा दिया जाएगा। वो वीडियो भी आ रहे हैं, वो पैसे वाले वीडियो भी आ रहे हैं। बिल्कुल पैसा दिया जाएगा, आपको दोनों समय का खाना मिलेगा, रात को दारू मिलेगी, आपको अलग से पैसा मिलेगा, आपको लाया जाएगा, आपको घर पे छोड़ा जाएगा। आपको हम जब तक वहां बैठे वहां उधम करना है, और अगर स्थिति विस्फोटक होती है हम इशारा करेंगे तो आपको हमला भी करना है। मुझे लग रहा है ये पूरी तैयारी सिर्फ आंदोलन करने के लिए नहीं है, किसी भी तरीके से हरियाणा पुलिस के साथ हाथापाई करने की है, दिल्ली बॉर्डर में आने का है और दिल्ली में अराजक माहौल क्रिएट करने का है। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार जिस तरीके से, आप देखिए कल भी प्रधानमंत्री गुजरात में थे, उन्होंने जिस तरीके से किसानों को वहां संबोधित किया, और वहां संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने पूरे देश के किसानों को संबोधित किया, और किस तरीके से किसानों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार हम किसान को एक्सपोर्टर बनाना चाहते हैं। बिल्कुल लगातार बता रहे हैं। और आप देखिए किस तरीके से एक मुट्ठी भर लोग किस तरीके से अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। समय चला जाएगा। 2 शब्द खट्टर जी के लिए। आज उन्होंने लोन और पेनल्टी भी माफ की है। ये तो खैर एक रणनीतिक सोच है कि भाई इससे शांत होंगे सब लोग। नहीं, देखिए अगर आप ध्यान से देखिए तो पिछले समय में भी जो आंदोलन का समय था और अभी भी हरियाणा की सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने हर वो कोशिश की जिसमें आप अराजकता को रोकें भी, लेकिन किसानों के ऊपर कोई ऐसी स्थिति ना। और मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए हम लोग छात्र राजनीति में भी रहे, छात्र आंदोलनों में रहे, पुलिस बड़ा बल भर पीटती है, छोड़ती उड़ती नहीं है। मतलब सामान्य आंदोलन में भी 10-20 लाठी तो लोगों को पड़ी जाती है। यहां आप इतना कुछ कर रहे हैं, चाहे पिछली बार हो या इस बार हो, पुलिस सिर्फ और सिर्फ बचाव कर रही है। वो क्यों कर रही है? क्योंकि सचमुच बड़ी संख्या इसमें किसानों की है जो असल किसान है। कुछ लोग उसमें शातिर अपराधियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं जो पुलिस की जान जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे में सिर्फ वो प्रतिक्रिया कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये की बातें जो हैं वहां डटे किसान भी समझेंगे और शांतिपूर्वक घर जाएंगे। मांगे मनवाने के और बहुत तरीके होते हैं और ऐसा नहीं है कि सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी।